संजीवनी के शो में हम हर रोज आपकी सेहत से जुड़ी किसी एक समस्या पर चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं उसका निजात पाने के आयुर्वेदिक नुस्खे। संजीवनी में आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं विटामिन डी की पॉजिटिव एलिमेंट पर। आखिर सेहत के लिए क्यों जरूरी है विटामिन डी और इसकी कमी होने पर क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। तो रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चौहान, जो आपको बताएंगे विटामिन डी की अहमियत। साथ ही हमारे खास सेगमेंट संजीवनी टिप्स में जानेंगे बादाम रोगन के फायदे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि शरीर के लिए कितना जरूरी है विटामिन डी। क्या आप कमर दर्द से परेशान हैं? क्या आपके जोड़ों में दर्द रहता है? क्या आपकी मांसपेशियां कमजोर हैं? क्या आप हर पल थकान महसूस करते हैं? तो हो जाइए अलर्ट, कहीं विटामिन डी की कमी तो नहीं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि विटामिन डी शरीर के लिए क्यों जरूरी होता है और डॉक्टर साहब इसके क्या क्या फायदे हैं हमारे लिए। देखिए, विटामिन डी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण विटामिन है हमारे शरीर में। वैसे तो सभी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इसका क्योंकि खास तौर से हमारी बोन्स के साथ, हड्डियों के साथ बहुत बड़ा इसका कनेक्शन होता है। और एक दूसरा इसका इम्पोर्टेंस ये भी है क्योंकि बहुत कम ये हमारे भोजन में या ऐसी चीजों में मिलता है, ज्यादातर सनलाइट से मिलता है। तो आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे जो पेशेंट्स हमारे पास भी आते हैं, हमने देखा है टेस्ट यदि कराएं तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा लोगों में मिलती है। इम्पोर्टेंस इसका मुख्य रूप से आपकी हड्डियों को मजबूत करना है। इसके साथ साथ जो कैल्शियम हमारे शरीर में जाता है, चाहे वो आपके माध्यम से जाए, दूध के माध्यम से जाए, या कुछ लोग और जो सप्लीमेंट्स लेते हैं, उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए भी जो है बहुत जरूरी है कि हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी होना चाहिए। विटामिन डी जो है एक कॉम्बिनेशन है, उसमें कई प्रकार के विटामिन D2, विटामिन D3, इन सब का कॉम्बिनेशन जो है उसको विटामिन डी बोलते हैं। तो इम्पोर्टेंस इसका मुख्य रूप से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए भी है। हड्डियों को मजबूत तभी आप कर पाएंगे जब कैल्शियम जो आप खा रहे हैं वो आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो और वो हड्डियों तक पहुंचे। नहीं तो कई बार देखा है लोग कैल्शियम भी लेते हैं और दूध भी पी रहे हैं, पनीर भी खा रहे हैं, कैल्शियम युक्त कुछ और भोजन भी खा रहे हैं, लेकिन हड्डियां फिर भी कमजोर हैं, फिर भी उनको जो प्रॉब्लम है क्योंकि विटामिन डी की कमी उनके शरीर में होती है। इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, विवेक है लखनऊ से। क्या जानना चाहते हैं आप? वैसे मेरे सर में दर्द जो होता है वो बहुत तेजी से शुरू हो जाता है। अच्छा। और ये धूप में जाने पर बहुत ज्यादा होने लगता है और इसका अच्छा। मैं काफी 6-7 साल से इलाज करा रहा हूँ। लखनऊ में अच्छे से डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन कोई इसका परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। सर आप कुछ? बिल्कुल, आपका परमानेंट ट्रीटमेंट करेंगे। लखनऊ में आप रहते हैं, लखनऊ में हमारी क्लिनिक भी है जीवा की, वहाँ पर भी आप थोड़ा से निवेदन मैं करूंगा कि डॉक्टर को जरूर दिखाइए। हमारे डॉक्टर से थोड़ा एक फेस टू फेस आप मिलेंगे, थोड़ा परामर्श लेंगे तो उसका फर्क पड़ेगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा बता दूं कि आपने बड़ा अच्छा एक सिम्टम बताया कि भाई जब गर्मी पड़नी शुरू होती है, धूप में हम जाते हैं तो सिर दर्द बढ़ जाता है। तो सीधा सा संकेत इससे एक मिलता है कि हीट से होता है, गर्मी से होता है, ठंड में नहीं होता। गर्मी क्या है हमारे शरीर में? वात पित्त कफ को अगर देखें, वात पित्त कफ जो हमारे 3 मूल कारण हैं, 3 दोष हैं जो हमारे शरीर में रोग पैदा करते हैं, उनमें से गर्मी का सूचक कौन है? पित्त है। तो पित्त बढ़ा हुआ है या पित्त बढ़ जाता है आपका उन दिनों में। और पित्त को बढ़ाने के लिए चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, नॉनवेज, अंडा, अल्कोहल, स्मोकिंग, तम्बाकू, जंक फूड, तला हुआ, जो भी हीट वाला सामान बंद कर दीजिए। बिल्कुल 7-8 साल पुराना रोग आपका हो गया है तो इसको ठीक अगर करना है तो थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। आपसे मैं बताऊं और आपके माध्यम से सभी दर्शकों से कि ऐसे रोगों का पक्का इलाज हमारे यहाँ होता है और अच्छा इलाज है, क्योंकि जड़ को पकड़ के उसको निकालना है। लेकिन हमें एक कठिनाई इसमें जरूर होती है। मैं देख रहा हूँ, मैं आपने पूरा जो मैं प्रैक्टिस हमारे यहाँ चलती है उसके आधार पर ही आपसे बातें करता हूँ। कोई बातें मैं बनाता नहीं हूँ अपने आप, जो कुछ मैं प्रैक्टिस करता हूँ वही आपके साथ शेयर करता हूँ इन बातों। मैंने क्या देखा है कि 7-8 साल से लोग दुखी हैं, जैसे आपका केस है, दवाइयां भी खा रहे हैं, दुनिया भर का इलाज भी कर रहे हैं, लेकिन किसी चीज को समझने का प्रयास नहीं करते। एक अंदर से एक आपके अंदर होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझे ठीक होना है, मुझे अपना रोग जड़ से ठीक करना है। कई लोग तो सोचते हैं क्या फर्क पड़ता है, गोली खा लेंगे, जब सिर दर्द होगा तो एक गोली खा लेते हैं उससे आराम आ जाता है।
तो हम अपना खाते पीते रहें, जो भी आपको चाय भी पीनी है, गर्म चीज भी खानी है, तो वो बंद मत करिए हमारा। ये बिल्कुल गलत एटीट्यूड है। ये आप नहीं जानते कि ये किधर आपको ले जाएगा। अगर आपने एक छोटे से रोग को नहीं कंट्रोल किया तो वही रोग भयंकर और जानलेवा बन करके आपके सामने पेश होगा। तो इसलिए मेरा निवेदन आपसे बार बार यही है कि कोई भी तकलीफ हो आपके शरीर में, अगर उसका आपको थोड़ा सा नॉलेज हमारे माध्यम से मिलता है, आपकी समझ में आता है, तो प्लीज उसको प्रैक्टिस करिए, उसको सीरियसली प्रैक्टिस करिए, उसको रिलीजियसली प्रैक्टिस करिए और देखिए 2-3 महीने में क्या फर्क पड़ता है। दूसरा ये है कि पुराने जो रोग हैं उनमें हमेशा जो चिकित्सा जब हम करते हैं तो उसमें टाइम लगता है। समय आपको देना चाहिए अपने रोग को, ताकि वो पूरा ठीक हो। जल्दबाजी मत करिए कि 15 दिन, महीने, 2 महीने मेरा ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा ठीक? पुराना रोग है तो उसमें 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल भी लग सकता है, 1.5 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं। तो जब हम एलोपैथिक दवाइयां जिंदगी भर खा सकते हैं और उससे भी रोग हमारा पूर्ण रूप से ठीक नहीं होता, केवल कंट्रोल रहता है, तो आयुर्वेदिक दवाइयां अगर 6-8 महीने खानी पड़े तो उसमें कौन सी समस्या है? कई बार शरीर में किसी एक पोषक तत्व की कमी भी बीमारियों का कारण बन जाती है और इस मामले में विटामिन डी अहम है। तो डॉक्टर साहब, ऐसे में विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारियां या परेशानियां हमको हो जाती हैं? देखिए, हड्डियों की बीमारियां हैं, जैसे आपने कई बार देखा होगा हड्डियां टेढ़ी हो जाती है, विटामिन डी की कमी जब होती है, रिकेट्स बोलते हैं उसको। इसी तरह से ऑस्टियोपोरोसिस, जो मलेशिया एक बीमारी होती है, या फिर ये हड्डियों के साथ ही जुड़ी रोग है। कई बार दांतों की बीमारियां भी आपके इसके कारण होती है। ब्लड प्रेशर भी कई बार देखने को मिलता है, किडनी का रोग देखने को मिलता है। यहाँ तक कि कुछ प्रकार के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, जो एक लेटेस्ट रिसर्च हुई है कि अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो तो कई प्रकार के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी हमारे शरीर में होते हैं। इवन कई प्रकार के कैंसर भी हैं जो कि विटामिन डी से जुड़े हुए हैं। ये लेटेस्ट रिसर्च में एक पढ़ रहा था, उसमें ऐसा पाया गया है कि यदि विटामिन डी की कमी हमारे शरीर में रहे तो ये अनेक प्रकार के रोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रवि हैं दिल्ली से। क्या जानना चाहते हैं आप? जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ डॉक्टर साहब, ये अभी मेरे 30 की एज है और मेरे बाल जो है सफेद होना शुरू हो गए हैं। करीब 25-30% बाल सामने से जो है सफेद होना शुरू हो गए हैं। अच्छा, 30 साल की उम्र अभी? जी, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा कुछ उपाय हो जाए कि मुझे डाई वाई या कुछ ऐसे कलर नहीं लगाने पड़े। देखिए, बहुत अच्छे, आपकी इच्छा तो बहुत अच्छी है। 30 साल की उम्र आपकी हो चुकी है और आप कह रहे हैं 25-30% बाल सफेद हो गए हैं। लेकिन कोई भी इच्छा आपकी होती है, उसको इच्छा को पूरी हम करेंगे जरूर, लेकिन उसको पूरी करने से पहले थोड़ा समझना पड़ता है कि बाल सफेद क्यों हो रहे हैं। कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं ये गोली दूंगा बाल आपके ठीक हो जाएंगे। आपको ये समझना है कि बाल मेरे सफेद क्यों हो रहे हैं। मूल रूप से पित्त का प्रकोप, ज्यादा गर्मी जब होती है बॉडी के अंदर, बिल्कुल गांव की भाषा में कहें तो जब ज्यादा तेज धूप पड़ती है, गर्मी पड़ती है, तो घास भी जो है सूख जाती है। इसी तरह से जब शरीर में हीट होती है, वो हीट हमारे बालों के नीचे जा करके वहाँ जो लुब्रिकेशन है, वहाँ जो ऑयल है, वहाँ पर जो न्यूट्रिशन है, उसको जला देगी। बाल आपका पक जाएगा बिल्कुल, क्योंकि उसको मिल ही नहीं रहा, खाद पानी नहीं मिल रहा, खाना पानी नहीं मिल रहा, तो सूख जाएगा। जैसे घास को पानी नहीं मिलेगा तो वो सूख जाएगी। अब करना क्या है, 30 साल की उम्र होगी, अभी आपकी उम्र ऐसा तो नहीं कि अब ग्रोइंग एज में एज, अब आपकी प्रौढ़ावस्था में आप हैं। तो यहाँ पर एक तो आंवले का चूर्ण आप लोहे के बर्तन में भिगो के रखिए, भिगो के रख दीजिए उसको, या थोड़ा पका करके भिगो के रख दीजिए, पेस्ट बना के रख लीजिए लोहे के बर्तन में। तो वो काला हो जाता है कलर में, उसको थोड़ा थोड़ा रोज लगाइए, आधा घंटा लगा करके फिर वॉश कर दीजिए। तो एक आंवला जो है बालों के जड़ों में जाएगा, वहाँ ठंडक भी पहुंचाएगा, पित्त को भी कम करेगा और साथ में आपका डाई का काम भी करेगा। नेचुरल डाई है, कोई केमिकल उसमें आपको डालना नहीं है। तो ये आप प्रयोग करके देखिए। और खाने के लिए भी 1 चम्मच आंवला चूर्ण सवेरे, 1 चम्मच आंवला चूर्ण शाम को। इसके अतिरिक्त बालों की केयर के लिए हमारे यहाँ जीवा में एक हेयर केयर पैक पूरा बनाया है, उसके बारे में जानकारी आप फोन करके और प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें शैम्पू, ऑयल, टॉनिक, कई प्रकार की चीजें उसके अंदर हैं। वो भी आपको प्रयोग करना चाहिए डेफिनेटली। वो आप हमारी दिल्ली में किसी क्लिनिक से भी प्राप्त कर सकते हैं, फोन के माध्यम से भी आप जो है फोन करके, ऑनलाइन जा करके, हमारा ऑनलाइन स्टोर भी है, वहाँ जा करके भी आप शॉपिंग करके उसको मंगा सकते हैं। तो अब डॉक्टर साहब से ये भी जान लेते हैं कि डॉक्टर साहब ये कैसे जानें कि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो रही है? इसमें मेनली आपके जैसे मांसपेशियों में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना,
आपकी स्किन जो है कई बार काली पड़ने लगती है, थोड़ी थोड़ी ब्लैकिश हो जाती है। माइंड में भी इसका जो है थोड़ा सा इफेक्ट होता है। विटामिन डी जब कम होगा तो माइंड थोड़ा फॉगी हो जाता है आपका। माइंड में आपका ब्रेन जो है वो ठीक से सोच नहीं पाता है, काम ठीक से नहीं कर पाता है। या सिर में पसीना आना, ये भी एक इसका लक्षण है। दांतों से खाना मुश्किल हो जाए, दांतों में किस प्रकार की कमजोरी हो जाए, मसूड़ों में सूजन आ जाए, तो ये लक्षण इसके शुरुआती देखने को मिलते हैं। अगर ये लक्षण आपके हैं तो एक बार विटामिन डी जरूर चेक कराइए। कहीं विटामिन डी की कमी अगर आपको हो रही है तो जल्दी ही उसको आप ठीक करें, ताकि और भयंकर बीमारियां आगे ना बने। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, दीपक है राजस्थान से। क्या जानना चाहते हैं आप? क्या डॉक्टर साहब? नमस्कार जी। जी डॉक्टर साहब, मेरे ना छाती में जलन होती है, खट्टी खट्टी डकार आती है ऊपर की तरफ, और जो मैं खाना भी खाता हूँ वो खाना भी ऊपर की तरफ आता है, पूरा। देखिए, इसका मतलब ये है कि आपको एसिड ज्यादा बन रहा है पेट में। हमारे आयुर्वेद की भाषा में इसको पित्त की वृद्धि बोलते हैं। तो इसलिए सबसे पहले चाय, कॉफी, मिर्ची, अचार, खटाई, चटनी, नॉनवेज, अंडा, जो भी गर्म, तम्बाकू है, सिगरेट है, या कोई अल्कोहल का सेवन आप करते हैं, किसी प्रकार का नशा करते हैं, सब हीट पैदा करने वाली चीजें, तो इनको बिल्कुल बंद कर दीजिए। जंक फूड में बहुत सारे केमिकल्स जो होते हैं, आजकल जो जंक फूड खाते हैं हम लोग, वो केमिकल्स भी गर्मी करते हैं, पित्त बढ़ाते हैं, तो इनको बंद करें। और साथ में ऑपोजिट आपको उसका चाहिए, तो जो कूलिंग चीजें, पानी पीजिए, नारियल पानी पीजिए, खीरा खाइए, तरबूज खाइए, ककड़ी खाइए, थोड़ा सा दूध पी लीजिए ठंडा, उससे भी फर्क पड़ता है। या फिर जो है मुलेठी का चूर्ण आप ले लीजिए, आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को। तो ये घरेलू नुस्खे करेंगे, उससे भी आपको रिलीफ काफी मिलेगा। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे विटामिन डी की कमी को पूरा करने के बेहद आसान और घरेलू उपाय। तो डॉक्टर साहब, विटामिन डी के क्या क्या सोर्सेज हैं जिससे हमें? सबसे बड़ा सोर्स विटामिन डी का है सनलाइट। आपको सूरज की रोशनी में थोड़ा सा बैठना चाहिए, कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा। अगर आप थोड़ा बाहर धूप में रहें, सनलाइट में रहें, चाहे कुछ काम ही कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, सैर करने जा रहे हैं, तो उससे आपको बहुत फायदा होता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आजकल हमारे साथ ये हो गई है, विशेष रूप से हमारे देश में, जहाँ सनलाइट इतनी ज्यादा होती है, अब लोग सूरज में निकलते ही नहीं है। यूरोप में या दूसरे देशों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी आमतौर पर देखी जाती है, क्योंकि वहाँ सूरज कम निकलता है, ठंड ज्यादा पड़ती है। हमारे यहाँ सूरज बहुत निकलता है, लेकिन हम लोग बाहर नहीं निकलते। हमने ऐसा एक कुछ अपना बना लिया है कि बाहर निकलेंगे तो काले हो जाएंगे, त्वचा हमारी जो है खराब हो जाएगी, ऐसा लोग सोचते हैं। अभी कुछ 10-20 साल में ऐसी नई सोच आई है आज की जो हमारी जनरेशन है। तो ये विटामिन डी कम करेगी, इसलिए विटामिन डी को प्राप्त करने के लिए सनलाइट बहुत जरूरी है। दूध का सेवन करें, पनीर खाएं, थोड़ा सा ताज़ा पनीर खाएं, या कुछ इस प्रकार की चीज़ें जिनमें थोड़ा सा हम कहें कि मिल्क प्रोडक्ट से बनी है, दही का सेवन भी कर सकते हैं, छाछ का सेवन कर सकते हैं, तो ये भी कुछ आपको बेनिफिट करता है। इसके साथ सोयाबीन जो होती है, सोयाबीन का पाउडर आप ले लीजिए, आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को। या सोयाबीन को जो है भिगो करके और उसको पीस करके पानी में घोल के दूध टाइप का बन जाता है, सोया मिल्क, वो ले सकते हैं। और सोयाबीन का बना हुआ पनीर भी मिलता है, जिसको टोफू बोलते हैं, वो भी आप खा सकते हैं। जो मैक्सिमम हमारा जो सोर्स है वो सनलाइट से ही मिलता है। आपको सप्लीमेंट्स भी आते हैं कुछ आजकल, आप कुछ ऐसी चीजें बाजार में भी आपको मिलती है, मेडिकल स्टोर पर, या डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि जिनके सेवन से आप जो है विटामिन डी की कमी आपके शरीर में पूरी, तो उनका सेवन भी आप कर सकते हैं, ताकि आपका विटामिन डी उचित मात्रा में बना रहे और आपको रोगों से बचाता रहे। तो अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि हमारे शरीर को कितनी मात्रा में डॉक्टर साहब विटामिन डी चाहिए होता है, और सावधानियां या परहेज भी कोई है इसको लेते समय? बिल्कुल, देखिए, सावधानी परहेज हर एक चीज का होता है। और मात्रा की बात करें तो एक दिन के अंदर 400 से 600 यूनिट्स इसकी होती हैं, जो उसमें उतना हमें चाहिए होता है हर एक हेल्दी एडल्ट को। और मेन प्रिकॉशन इसमें यही है कि आपकी क्वांटिटी जो है कम भी नहीं हो और ज्यादा भी ना हो। ऐसा नहीं है कि आप सोचें ज्यादा विटामिन डी खाने से मेरी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। ज्यादा अगर खाएंगे तो उससे कई कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, क्योंकि जब वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, ब्लड में ही घूमता रहेगा, तो स्टोन बन सकते हैं किडनी में। या कई बार जब विटामिन डी अधिक मात्रा में होता है तो उसके लिए मैग्नीशियम बॉडी में चाहिए, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, उसको यूटिलाइज करने के लिए। तो ज्यादा मैग्नीशियम खर्च होगा तो उसके कारण फिर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और उसके भी कॉम्प्लिकेशंस आपकी बॉडी में होंगे। तो हर चीज जो है वो उचित मात्रा में ही लेनी चाहिए।
और उसका प्रयोग जो है हमारा शरीर में उतना ही आवश्यक है जितना कि उसकी जरूरत है। ज्यादा लेने से एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, आपने सुना होगा। किसी भी चीज को ज्यादा मात्रा में लेने से वो नुकसान ही करती है, फायदा तो नहीं करेगी, नुकसान करेगी। तो अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कॉल करके 0129404004 पर फोन करके जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं आप अपनी कॉल। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन करके आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएंगे। बारी आती है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं बादाम रोगन के फायदों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, क्या है बादाम रोगन के फायदे? देखिए, बादाम रोगन बहुत एक अच्छी चीज है। जहाँ तक हम न्यूट्रिशन की दृष्टि से देखें, नरिशमेंट की दृष्टि से देखें, बहुत फायदेमंद चीज है। सबसे अच्छा दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, दिमाग को तेज करता है। यदि आपकी मेमोरी कमजोर है तो आप 1 कप दूध में 1 चम्मच बादाम रोगन रात को डाल करके पिएं तो आपका जो है मेमोरी अच्छी होती है उससे। यदि आपको माइग्रेन रहता है, सिर में दर्द रहता है, तो रात को सोते समय नाक में 3-4 बूंद दोनों नासिकाओं में जो है बादाम का रोगन, ये बादाम तेल जिसको कहते हैं, वो डाल करके आप सोइए, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। यदि नींद आने की समस्या आपको है, नींद प्रॉपर नहीं आती है या नींद बीच में खुलती है, गहरी नींद नहीं आती है, तो सिर में बादाम रोगन से मालिश करने से बहुत फर्क पड़ता है। इसी प्रकार से यदि आपके बाल गिर रहे हैं, बाल कमजोर हैं, बालों की जड़ें कमजोर हैं, तो आंवले का रस थोड़ा सा मिला लीजिए बादाम के तेल के अंदर, बादाम रोगन के अंदर, और इससे जो जड़ें हैं, बालों की जड़ें, उस पर अच्छी प्रकार से मालिश आपको करनी चाहिए। और आपने देखा होगा आंखों के नीचे जो है काले धब्बे बन जाते हैं, कई बार थोड़े थोड़े जो झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती हैं, उसमें बहुत अच्छा काम करता है बादाम रोगन। वहां पर जो है अगेन रात को मुंह धो करके अच्छी तरह से, और उसमें थोड़ा बादाम रोगन का मसाज आप करें चारों तरफ, तो उससे आपके चेहरे की चमक भी बनी रहेगी, और जो काले जो हो जाता है ब्लैक अंडर आई जिसको बोलते हैं, वो आपका ठीक हो जाएगा उससे। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया की सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आशा करते हैं डॉक्टर साहब ने आपको जो भी उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। हम आपको बता दें कि आप हमारे नंबर 0129404004 पे फोन करके अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि हमेशा सेहतमंद रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।